Good afternoon, students. Today we are going with the new chapter, that is the first chapter, Principle of Mathematical Induction. We have already completed chapter 1 and chapter 2 up to NCERT level, and very soon I am providing you the additional question. In fact, for chapter 1 I provided you the example and will provide the chapter 2 examples also. And whatever the doubt you do have, you just ask me on my number. I will make a doubt session on those topics also. There may be, and after that we are providing the module also. But during the lockdown, this time we didn't able to make the delivery of the printout. But still we will provide some additional material for you also. Okay, it may be in the Xerox format. It may be in the format of printout. It may be in the format of soft copies. But whatever the material will be there, it will be more than sufficient for you or for your JEE preparation also, as well as the additional question for the board preparation. तो मटेरियल तो बहुत मिलने वाला है, उसकी टेंशन नहीं लो, इतना मटेरियल मिलेगा कि उसको आप सॉल्व करते रह जाएंगे। ठीक है, अभी मैं भी ज़्यादा लोड नहीं देना चाह रहा हूँ आप लोगों के ऊपर। ठीक है, बट धीरे धीरे क्या है कि एटलीस्ट एनसीईआरटी लेवल के बेसिक्स सारे क्लियर हो जाए। बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, न्यू अपनी मजबूत हो जाएगी, तो उसके बाद अपने को केवल इसको पुशअप करना रहेगा और एडवांस लेवल पे ले जाने की जरूरत रहेगी। तो मेन अपना जो अभी राइट नाउ का फोकस है ये कि जितने भी चीजें हैं, जितने भी चैप्टर हैं, एटलीस्ट 4 से 5 चैप्टर अपन एनसीईआरटी लेवल का तो बढ़िया से कर लें, और उन्हीं चैप्टर्स को 4 या 5 चैप्टर हो जाएंगे, फिर उन्हीं चैप्टर्स को मैं थोड़ा सा और ऊपर भी लेके जाऊंगा, एटलीस्ट अप टू द मेंस लेवल या बोर्ड में भी जो एडिशनल क्वेश्चंस होते हैं उसके हिसाब से वर्कआउट करूंगा। चैप्टर नंबर 3 मैंने इंटेंसली अभी छोड़ा हुआ है। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 ले रहा हूं। ठीक है, तो what is the chapter number 4? That is the principle of mathematical induction. Principle of mathematical induction. What is induction? Induction क्या होता है? प्रेरण बोलते हैं हिंदी में। इंडक्टिव, what is inductive? केमिस्ट्री में आता है। इंडक्शन मतलब एक दूसरे को प्रेरित करना, कि किसी की वजह से किसी और का होना, दैट इज द इंडक्शन। इंडक्शन कुकर्स होते हैं, अगर आप लोग उसको ऑपरेट किए हो, कभी पता हो तो इंडक्शन में क्या होता है कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को इंडक्ट करता है कि हाँ ये चीज ऐसी होगी। ठीक है, सपोज करते हैं कि इफ यू डू बिलीव कि आई एम टीचिंग मैथ्स गुड एनफ या वेरी गुड या एक्स्ट्राऑर्डिनरी, then you will say to your parents, he will say to his parent, that particular fellow will tell to her parent। तो इस तरीके से क्या होती है, everybody may say कि हाँ the sir is teaching that's very good। ये सब तो यही चीज होता है इंडक्शन में भी। किचन में अपन कई बार कुकिंग करते हैं, तो सपोज करो कि आलू की कोई सब्जी बन रही है, तो कई बार मम्मी लोग उसको एक उठा के दबा के चेक करते हैं कि आप पका हुआ है कि नहीं पका हुआ। नॉट नेसेसरी सारे, बट एक दो टेस्ट किया जाता है। अगर एक दो है तो मान के चलते हैं कि हाँ सभी में सेम हीट सेम एनर्जी जा रही है, तो सभी पक चुके होंगे। ठीक है, तो इसमें जो मैथमेटिकली कंसेप्ट है वो कैसे हो रहा है उस पर भी देखते हैं। तो जैसा कि नाम ही है कि इसमें एक प्रिंसिपल इन्वॉल्व है, उसी के हिसाब से काम हो रहा है। स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं है, दैट इज अ डिफरेंट प्रिंसिपल। ठीक है, PAT। ठीक है, तो इट से इफ एनी एक्सप्रेशन इज ट्रू फॉर some element, then it should true for next element also। This is not the mathematical way to define the things। ऐसे समझाने के लिए कि अगर कोई सही है तो उसका आगे वाला भी सही होगा। सपोज करते हैं लॉकडाउन में अगर x नंबर की शॉप खुली, तो अपन सपोज कर सकते हैं कि y वाली भी खुलेंगे। डोंट थिंक अबाउट इवन और कांसेप्ट। तो ये होता है हाँ भाई ये ओपन है तो अगला भी ओपन ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम सबसे पहले मैथमेटिकली बताते हैं कि कोई भी एक्सप्रेशन हो, इसका यूज क्या होता है, यूज्ड टू वेरीफाई एनी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए हमें करना। तो प्रूव करते कैसे हैं, सबसे पहला होता है स्टेप 1। स्टेप 1 में n की वैल्यू 1 डालते, जहां से स्टार्ट होता है। दिस इज ट्रू ओनली फॉर द नेचुरल नंबर। PMI, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को शॉर्ट में बोलते हैं PMI।
PMI is true only for the natural numbers। ये केवल नेचुरल नंबर्स के लिए ही काम में आता है और जगह इसका कोई एप्लीकेशन नहीं रहेगा। क्लियर है? तो स्टेप 2 में हम n की वैल्यू 1 रखते हैं और इसका नाम लिखा जाता है वेरिफिकेशन स्टेप। क्या बोलते हैं इसको? वेरिफिकेशन स्टेप। फिर बात आती है स्टेप 2। स्टेप 2 क्या होता है? n को रखते हैं k और इसका नाम बोला जाता है एजम्पशन स्टेप। एल्गोरिथम है, फॉलो करना है। क्यों होता है, कैसे होता है, ऐसा कुछ नहीं। एल्गोरिथम है, फॉलो करना होता है। फिर चलते हैं स्टेप 3 में। ये बोलता है कि अगर k है तो अगले के लिए k+1 के लिए, और यही स्टेप जो होता है दैट इज द इंडक्शन स्टेप। और इसी स्टेप के मार्क्स मिलते हैं। ये दोनों तो बहुत आसान स्टेप होते हैं। तो कई बार सर 3 स्टेप में से 2 स्टेप किए हैं तो 3 मार्क्स में 2 मार्क्स मिलेगा, नहीं। 3 में से हाफ मार्क्स इसका, 2.5 मार्क्स इसका। दैट मींस यू आर एबल टू नो कि हाँ यही स्टेप है जो हमारे लिए मुश्किलात क्रिएट करेगा, कि हाँ इसी स्टेप्स में सारे कंसेप्ट इन्वॉल्व होंगे, सारी कैलकुलेशन इन्वॉल्व होगी, हर जगह इसी में अप्रोच डेवलप होगा। ठीक है, तो यही 3 स्टेप्स हर एक जगह करने हैं PMI में। ठीक है, दैट इज स्टेप n इक्वल टू 1, दैट इज द वेरिफिकेशन स्टेप। अगर किसी का वेरिफिकेशन ही नहीं हुआ तो गड़बड़ है। ठीक है, जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। सपोज करो कि दिस इज द क्लासरूम, यहाँ पे कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, यहाँ पे कोई है, सपोज करो कि प्रिंसिपल साहब आए, उन्हें नहीं पता है कौन सी क्लासरूम है, सपोज करो उन्होंने बाहर नहीं देखा, तो उन्होंने इससे पूछा हाँ बेटा कौन सी क्लास है, उन्होंने बोला सर 11th की मैथ्स की क्लास चल रही है। उन्होंने फिर किसी से पूछा हाँ बेटा कौन सी है, तो उसने बोला 11th मैथ्स की है, और सर मेरा पड़ोसी भी 11th, और हर किसी का पड़ोसी भी 11th वो सेम है। बात सुनो, पहले का मतलब क्या हुआ कि 11th मैथ्स है, उसके बाद बोले सर यहाँ जितने स्टूडेंट हैं वो वही पढ़ाई कर रहे हैं जो उसका पड़ोसी पढ़ रहा है। इसका मतलब अगर ये 11th मैथ्स है तो ये 11th मैथ्स हुआ, ये 11th मैथ्स हुआ, ये 11th मैथ्स हुआ। तो इंडक्शन स्टेप यही बोलता है, इफ roll number 20 is maths, then the next will be maths, then the next will be maths। समझ में आ रही कि अगर n is equal to k ट्रू है, if n is equal to k ट्रू है तो k+1 ट्रू होगा। Vice versa, assume n is equal to k is true, then prove that k+1 is also true। तो हमें यहाँ पे यही चीज बतानी रहेगी k से k+1 तक जाने की। तो अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट स्टूडेंट से हमें नहीं पता चल सकता, सपोज करो कोई क्लास है उसमें पहला स्टूडेंट बोला कि हाँ सर मैं तो 11th मैथ्स का, तो दैट डजंट मीन कि पूरी क्लास मैथ्स की हो सकता है कोई कॉमन मीटिंग हो, सारे सभी क्लासेस के रोल नंबर 1 को बैठाया गया हो, तो यहाँ पे 11th मैथ्स होगा, यहाँ 12th मैथ्स होगा, यहाँ पे 11th कॉमर्स होगा, यहाँ 12th कॉमर्स होगा। 10th के बच्चे असेंबली होती है, पेरेंट्स मीटिंग होती है, हाउस के हिसाब से बच्चे होते हैं, तो ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ पहले ने बता दिया कि हाँ 11th मैथ्स का है, उसके बाद बोले कि सर जो मेरा है वही मेरे नेबर का है, और ऐसा हर कोई बोल रहा है, तो वही कंसेप्ट क्या हो जाता है इंडक्शन स्टेप। इंडक्शन स्टेप इज प्रोड्यूसिंग द फॉर द नेक्स्ट टर्म्स, दैट इज k के लिए k+1 बताएगा, k+2 के लिए k+1 किसको बताएगा, k+2 को बताएगा, k+3 किसको बताएगा, k+4। हर एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टी नेक्स्ट एलिमेंट को देता जाएगा, दैट इज द इंडक्शन स्टेप। ठीक है, थ्योरी इसमें कुछ नहीं है, फिर भी मैंने काफी कुछ बोलने की कोशिश किया, 70-80% चीजें समझ में भी आई होंगी। इसमें डायरेक्टली क्वेश्चंस ही करने हैं और सब क्वेश्चन एक तरीके के हैं। ठीक है, टोटल 3 डिफरेंट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, और हर एक कैटेगरी में जो क्वेश्चन है एक ही पैटर्न पे होंगे, ये बता दे रहा हूं। फर्स्ट इज इक्वेशन और इक्वल टू, मतलब समथिंग p इज इक्वल टू q। सेकेंड इज डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी या इसी को दूसरा बोलते हैं मल्टीपल, जैसे p इज इक्वल टू 3 टाइम्स q, ये 3 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है, 7 का मल्टीपल है। और थर्ड इज इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी मतलब p लेस देन q और p ग्रेटर देन इक्वल टू q, और वाइस वर्सा आल्सो, तो p लेस देन इक्वल टू q या p ग्रेटर देन q। तो ये 3 डिफरेंट कैटेगरी के होंगे। पहली चीज क्या होगी, इक्वेशन होगी, मतलब वहां पे क्या लगेगा, इक्वालिटी का सिंबल होगा। सेकंड केस में क्या होगा कि कोई किसी का मल्टीपल है, ये प्रूव करना है कि ये 3 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है, x - y का मल्टीपल है या डिविजिबल है। सपोज करो 12 इज
मल्टीपल ऑफ 3, ऐसा भी सही है, और 12 इज डिविजिबल बाय 3, ये दोनों सही है कि नहीं सही है? तो डिविजिबल और मल्टीपल दोनों एक ही कांसेप्ट है। और थर्ड चीज आएगा इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी में हमें बताना पड़ेगा दिस इज ग्रेटर दिस इज लेस, ठीक है? तो टुडे वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द इक्वेशन, दैट इज इक्वालिटी पे हम लोग वर्कआउट करेंगे। कुछ आसान आसान क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे, और ये लगभग 2 लेक्चर लेगा। मैं सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, आप लोगों को मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप लोग क्या करेंगे, जो शीट है एग्जाम्पल की उसको पैरेलल में सॉल्व करिए। इसमें ऐसे दिस विल नॉट इन द जेईई सिलेबस, जेईई के सिलेबस में ये चैप्टर नहीं है। दिस इज ओनली अप टू द बोर्ड लेवल 11th में, ठीक है? इस क्वेश्चन का कहीं पे यूज 12th में भी नहीं आएगा, नहीं पूछते हैं, ठीक है? लेट्स से prove using principle of mathematical induction, that is 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus dot 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 n is equal to n plus 1 divided by 2. We have to prove that 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus dot 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 n is equal to n plus 1 divided by 2, ठीक है? तो क्या करेंगे, सबसे पहले for all n belongs to n, मतलब जितने भी n है वो क्या है, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। तो स्टेप 1 दैट इज वेरिफिकेशन स्टेप। वेरिफिकेशन स्टेप मींस n इज इक्वल टू 1। अब इस इक्वेशन में n की वैल्यू 1 डालोगे तो LHS क्या आएगा और RHS क्या आएगा। LHS मतलब n की वैल्यू 1 डालोगे, 1 plus 2 plus 3 plus 4 up to n टर्म्स है, तो 1 डालेंगे मतलब केवल एक टर्म, तो n की वैल्यू 1 डालने पे ये पहला टर्म मिलेगा, ठीक है? अगर n की वैल्यू 2 डालते तो दो टर्म मिलते, 1 plus 2, 3 डालते तो 1 plus 2 plus 3 मिलते, ठीक है? और RHS में क्या मिलेगा, 1 plus 1 divided by 2, that is 2 divided by 2 is equal to 1. So LHS is equal to RHS. So it is true for n is equal to 1. Now step 2. Step 2 is इंडक्शन स्टेप। इंडक्शन स्टेप क्या बोलेगा भाई, n is equal to k लो। मैंने क्या बोला आपको, n is equal to 1 मतलब 1, n is equal to 2 मतलब 1 plus 2, n is equal to 3 मतलब 1 plus 2 plus 3। तो n is equal to k लेंगे तो कहां तक जाएंगे, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus dot 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 plus k is equal to, इधर भी k रखेंगे, k plus 1 divided by 2, और इसका नाम हमेशा इक्वेशन 1 रहेगा, ठीक है? ये दोनों आसान स्टेप हैं। अब चलते हैं अपन स्टेप 3 के पास। एक दो क्वेश्चन अच्छे से समझ लो, सारे क्वेश्चन ऑटोमेटिकली होने लगेंगे। एक दो क्वेश्चन अच्छे से समझ लो, सारे क्वेश्चन ऑटोमेटिकली होने लगेंगे। स्टेप 3 चलेंगे। सॉरी दिस इज वेरिफिकेशन स्टेप। नाउ द इंडक्शन, द मेन स्टेप। इसी का नाम भी, चैप्टर का नाम इंडक्शन यहीं से पढ़ा हुआ है। इंडक्शन स्टेप, दैट इज n इज इक्वल टू k plus 1, that is 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus, n की जगह कहां तक जाना है, k plus 1 तक जाना है, और राइट हैंड साइड में n की जगह k plus 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, k plus 1 k plus 2 divided by 2। ये प्रूफ करना है, इस इक्वेशन की हेल्प से ये इक्वेशन प्रूफ करना है। ये समझ में आई? स्टेप 2 को यूज करके स्टेप 3 तक पहुंचना है, यही इंडक्शन स्टेप है। एजम्पशन, अरे यार सॉरी, आई एम थिंकिंग समथिंग एल्स आल्सो। अजम्पशन स्टेप, अजम्पशन स्टेप से चल के इंडक्शन स्टेप तक आना, यही अपना मेन काम है। तो ये चीज प्रूफ करना है। ये प्रूफ हो गया, मतलब ये प्रूफ है। तो इसके लिए मैं लेफ्ट हैंड साइड को फिर से लिखूंगा। अब थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus, कहां तक जाना है, k plus 1, और k plus 1 से पहले क्या आएगा, k आएगा। k plus 1 से पहले क्या आएगा, k आएगा। यहां से यहां तक की वैल्यू 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus k, ठीक है ना? k plus 1 से पहले क्या आएगा, यहां से यहां तक की वैल्यू इक्वेशन 1 से पता है ना, 1 plus 2 plus 3 plus k तक की वैल्यू क्या है, k
प्लस वन प्लस के प्लस वन, यहां पे भी के प्लस वन है, यहां पे भी के प्लस वन है, तो मैं कॉमन ले लूं के प्लस वन, क्या बचेगा k बाई टू प्लस वन, तो ये क्या हो गया k प्लस वन, ये क्या हो गया k प्लस टू डिवाइडेड बाई टू, यही था अपना राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से स्टेप 3 में LHS से RHS पहुंच गए, दैट मींस दिस इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। हमने क्या किया, सबसे पहले वेरीफाई किया। वेरीफाई कैसे किया, n की वैल्यू 1 डाल के चेक किया कि ये चीज सही है या गलत है। तो n की वैल्यू 1 डाला तो LHS और RHS बराबर आ रहे थे। फिर मैंने क्या किया, n की वैल्यू k डाल के उसका एजम्पशन स्टेप से देखा कि उसकी वैल्यू कितनी आ रही है। तो n की वैल्यू k डाला तो k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 आया। फिर n की वैल्यू k प्लस 1 डाला और इंडक्शन स्टेप में आए तो यहाँ पे चेक किया, तो n की वैल्यू k प्लस 1 डालने पर ये पूरी वैल्यूज आ गई थी, दिखाई दे रहा है, जहां जहां n है उसकी जगह k प्लस 1। यही मेन स्टेप है, इसी को प्रूव करना है। तो मैंने इसको क्या किया, LHS लिया। LHS में k प्लस 1 से पहले क्या आएगा k, तो 1 से लेकर k तक की वैल्यू को क्या लिख सकता हूं मैं, k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 लिखा, प्लस k प्लस 1, ये वाला k प्लस 1, k प्लस 1 यहाँ पे भी है, k प्लस 1 यहाँ पे भी है, कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा k अपॉन 2 प्लस 1, एलसीएम लेंगे तो k प्लस 1 सॉरी k प्लस 2 अपॉन 2, तो यही था अपना आंसर। समझ में आ गया, एक बार देखिए अच्छे से नोट डाउन करिए प्रॉपर्ली। अभी दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा नीचे हो गया था, देख लीजिए। लास्ट स्टेप में कुछ नहीं किया गया, k प्लस 1 कॉमन लिया तो k बाई 2 प्लस 1, एलसीएम लेंगे तो k प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 आ गया है। क्लियर है, एक बार नोट डाउन कर लीजिए, जो नीचे के दो स्टेप नहीं दिखाई दे रहे थे उसको भी नोट कर लेते हैं। ओके, आगे चलते हैं। सपोज करते हैं यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट या शो दैट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस डॉट 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 n स्क्वायर इज इक्वल टू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन सो दैट दिस इज ट्रू। क्लियर है, तो हम क्या करेंगे, सेम कंसेप्ट। सबसे पहले स्टेप 1 क्या लिखेंगे, स्टेप 1 में n इज इक्वल टू 1 बोला ही जाता है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब स्टार्टिंग कहां से करेंगे, n इज इक्वल टू 1 से। या किसी क्वेश्चन में ऐसा दिया गया कि n ग्रेटर देन इक्वल टू 5 तो 5 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो उसका वेरिफिकेशन कहां से होगा, 5th से। जब तक नहीं दिया है तो सभी नेचुरल नंबर्स के लिए ही करते हैं। n इज इक्वल टू 1, इसका नाम भी आपको क्या लिखना रहेगा, वेरिफिकेशन स्टेप। क्या नाम लिखना रहेगा, वेरिफिकेशन स्टेप। तो n की वैल्यू 1 रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, केवल फर्स्ट टर्म दैट इज 1 स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में क्या आएगा 1 1 प्लस 1 2 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 दैट इज 6 डिवाइडेड बाय 6 कितना आ गया 1। तो LHS is equal to RHS, so it is true for n is equal to 1। n is equal to 1 के लिए ये चीज तो true हो गई। समझ में आ गया होगा, ऐसा कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है कि जो ये चीज ना समझ में आए, इजी है, सबसे आसान चैप्टर्स में से एक है। लेकिन स्टेप 3 में कैलकुलेशन जिनकी वीक है वहां पे उनके मार्क्स कटते हैं। n is equal to k, n is equal to k के लिए क्या होगा, अब की बार मैं सही नाम लिख रहा हूं, अजम्पशन स्टेप।
क्या बोलेगा ये 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू k प्लस 1 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, ऑलवेज नेम दिस एज इक्वेशन 1। इसमें कुछ और नहीं करना है, कुछ भी और नहीं करना है, लिखा छोड़ा। अब चलते हैं सबसे क्रूशियल स्टेप, दैट इज स्टेप 3। स्टेप 3 क्या बोलेगा, n इज इक्वल टू k प्लस 1। नेम ऑफ द स्टेप इज इंडक्शन स्टेप। क्या नाम है इसका, इंडक्शन स्टेप। इसमें क्या आएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अप टू कहां तक जाएगा k प्लस 1 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे इनकी जगह क्या रखेंगे, k प्लस 1 रखेंगे, तो ये क्या हो गया k प्लस 1। k प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया k प्लस 2। यहाँ पे भी रखना है k प्लस 1। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 2 टाइम्स k प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 2k प्लस 2 प्लस 1 मतलब कितना मिलेगा 2k प्लस 3 डिवाइडेड बाई 6। ये बात समझ में आई कि नहीं है, ये बात समझ में आई कि नहीं है। n की जगह मैंने क्या रखा k प्लस 1 रखा, n की जगह मैंने क्या रखा k प्लस 1 रखा। तो ये k प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया k प्लस 2 और यहाँ पे n की जगह k प्लस 1 रखा तो 2k प्लस 2 प्लस 1 2k प्लस 3 डिवाइडेड बाई 6। ये हमें प्रूव करना रहेगा। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, क्या मिलेगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर और लास्ट में क्या मिलेगा k प्लस 1 स्क्वायर। क्या चला है, हर एक टर्म एक एक बढ़ रहा है, तो k प्लस 1 होल स्क्वायर से पहले क्या मिलेगा k स्क्वायर। और ये वैल्यू हमें पता है क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी k प्लस 1 2k प्लस 1 प्लस k प्लस 1 होल स्क्वायर। क्लियर है यहां तक, इतनी बातें क्लियर है, यस और नो। एक स्टेप चलो ऊपर का रख कर देता हूं, पक्का ना। कुछ लिखना है तो एक बार लिख लीजिए, 2 मिनट लगेगा ताकि मिटाओ तो पीछे नहीं जाना पड़े। 2 मिनट लगेगा, ऊपर के 2-3 स्टेप लिख लीजिए n इक्वल टू k तक, ताकि मैं ऊपर प्रोसीड कर दूं इसको। नोट डाउन करिए। यहां से देखेंगे तो k प्लस 1 कॉमन, k प्लस 1 कॉमन, क्या बचेगा k 2k प्लस 1 अपॉन 6 प्लस k प्लस 1 k प्लस 1 2k स्क्वायर प्लस k प्लस 6k प्लस 6 डिवाइडेड बाई 6 that is k plus 1 2k square plus 7k plus 6 divided by 6। यहाँ तक बातें समझ में आ गई कि नहीं है, यहाँ तक बातें समझ में आ गई कि नहीं है। कुछ नहीं किया बेटा, k into 2k 2k square k into 1 k 6 into k 6k 6 into 1 6 divided by 6 that is 2k square plus 7k plus 6 upon 6 that is k plus 1 2k स्क्वायर प्लस फैक्टराइज कर रहा हूं 2k प्लस 3k प्लस 6 डिवाइडेड बाई 6। इस 6 को बाहर ही रख लेते हैं तो k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 2k कॉमन k प्लस 2 3 कॉमन k प्लस 2 यस और नो दैट इज k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। क्या बचेगा k प्लस 2 कॉमन 2k प्लस 3 यस और नो। इसी को फिर से अच्छे से लिखें तो k प्लस 1 k प्लस 2 2k प्लस 3 डिवाइडेड बाई 6 k प्लस 1 k प्लस 2
2k plus 3 divided by 6। यही तो था ना अपना RHS। स्टेप 3 में फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। स्टेप 3 फिर से समझते हैं। n की वैल्यू k plus 1 रखा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अप टू k plus 1 स्क्वायर। और उधर जो राइट हैंड साइड था n n plus 1 2n plus 1 डिवाइडेड बाय 6, उसमें भी मैंने n की वैल्यू क्या रखी, k plus 1 रखी। तो क्या मिलेगा, k plus 1 2k plus 1 2k plus 3, ठीक है ना। यहाँ पे 2n plus 1 था, n की जगह k plus 1 रखेंगे तो कितना मिलेगा, 2k plus 2 plus 1 that is 2k plus 3 divided by 6। ये चीज थोड़ा सा लोग गलती करते हैं, इसलिए मैं इसको बार-बार समझा रहा हूँ। फिर लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर k plus 1 होल स्क्वायर, ठीक है। k plus 1 होल स्क्वायर से जस्ट पहले क्या आएगा, k स्क्वायर। और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू इक्वेशन 1 में दे रखी थी। इक्वेशन 1 कहाँ थी सर, स्टेप 2 जो इंडक्शन स्टेप था वहाँ पे। तो कितनी थी इसकी वैल्यू, k plus 1 2k plus 1 divided by 6 plus k plus 1 होल स्क्वायर। यहाँ भी k plus 1 है, यहाँ भी k plus 1 है, k plus 1 कॉमन ले लिया, k plus 1 कॉमन ले लिया तो क्या मिलेगा, k into 2k plus 1 upon 6, k 2k plus 1 upon 6। और यहाँ से k plus 1 कॉमन लिया तो एक k plus 1 बचेगा ना, बचा। फिर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना देगा, 6। यहाँ पे क्या डिवाइडेड बाई 1 है तो 6 मल्टीप्लाई होगा तो 6k plus 6 तो 7k plus 6, k और 6k। अब 7k को ब्रेक कर दिया किसमें, 4k plus 3k में। फिर इसमें 2k कॉमन तो k plus 2, इसमें 3 कॉमन तो k plus 2, तो k plus 2 k plus 2 फिर से कॉमन 2k plus 3 तो k plus 1 k plus 2 2k plus 3 डिवाइडेड बाई 6। यही आरएचएस था। देख लीजिए, 2-3 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए फिर तो पूरी एक्सरसाइज बन जाएगी। एक ही काम करना है, बस 2-3 क्वेश्चन है, उसको ध्यान से देखते जाइए। कहीं कोई दिक्कत है तो पूछिए, बार-बार पूछिए। क्लियर है, क्लियर है या कोई डाउट है, क्लियर है या कोई डाउट है, क्लियर है, ठीक है। फिर मैं रख लेता हूं और लेते हैं। जल्दी हम लोग YouTube पे भी लाइव लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं, एकदम सभी सब्जेक्ट्स के लाइव स्ट्रीमिंग के साथ रहेगी। तो उसमें कमेंट बॉक्स भी अवेलेबल रहेगा जिसमें आप सारे तरीके के कमेंट्स कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि क्या डाउट है क्या नहीं डाउट है। कर रहे हैं हम लोग उस पर वर्कआउट और बहुत जल्दी ये आप लोगों के बैच के लिए भी अवेलेबल हो जाएगा। ओके, सपोज करो कि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। 2 क्वेश्चन हो गए, थर्ड क्वेश्चन ले रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन क्या हो सकता है, लेट्स से यूजिंग principle of mathematical induction so that 1 cube plus 2 cube plus 3 cube plus n cube is equal to n plus 1 divided by 2 whole square। टेक्स्ट बुक में भी क्वेश्चन है, ठीक है। और ये तो याद भी होना चाहिए। सम ऑफ द क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इज n plus 1 डिवाइडेड बाय। ये क्या है, जितने भी क्यूब है उनका नेचुरल नंबर्स का सम है। अगर कोई मुझे पूछे कि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब अप टू 10 क्यूब तो कितना, तो सब सॉल्व नहीं करेंगे, यहाँ पे रख देंगे 10 11 2 स्क्वायर, सॉल्व में आ गया 55 का स्क्वायर 603025। क्लियर है। तो अभी टीएमआई से क्या प्रूव करना है, ये चीज। तो स्टेप 1 पे चलेंगे, n इज इक्वल टू 1। n इज इक्वल टू 1 क्या बोलेगा, वेरिफिकेशन स्टेप। n इज इक्वल टू 1 क्या बोलेगा, वेरिफिकेशन स्टेप। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा, पहला टर्म क्या है, 1 का क्यूब 1। और राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा, 1 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर, दैट इज 1 का स्क्वायर, दैट इज 1। सो वी कैन से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो इट इज true for n is equal to 1। it is true for n is equal to 1। ये बात समझ में आई। क्या किया मैंने,
लेफ्ट हैंड साइड में n की वैल्यू 1 रखा तो फर्स्ट टर्म आएगा, n की वैल्यू 2 रखते तो सेकंड टर्म नहीं आएगी, ये ध्यान रखना। n की वैल्यू 2 रखेंगे तो फर्स्ट से लेके सेकंड तक जाएगा। n की वैल्यू 7 लेंगे तो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 7 क्यूब होगा। राइट हैंड साइड में 1 डाला तो 1 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 2 कैंसिल, 1 का स्क्वायर 1। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है, तो यहां से क्या पता चल गया, LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। अब चलेंगे अपन स्टेप 2 के पास। स्टेप 2 क्या बोलेगा, n इज इक्वल टू k, और इसका नाम क्या रहेगा, एजम्पशन स्टेप। ये क्या बोलेगा, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 k क्यूब इज इक्वल टू k plus 1 divided by 2 whole square, equation 1। Step 3, n is equal to k plus 1, that is induction step, that is induction step। इसमें क्या होगा, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, कहां तक जाएंगे, n की जगह क्या रखना है, k प्लस 1 का क्यूब, और यहाँ पे n की जगह k प्लस 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, k प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा, k प्लस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या मिलेगा, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस k प्लस 1 का क्यूब। k प्लस 1 से पहले क्या मिलेगा, k का क्यूब। यहां से यहां तक की वैल्यू, यहां से यहां तक की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1, k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर, और साथ में क्या मिला, k प्लस 1 का होल क्यूब। ध्यान से देखते जाइएगा, आंसर आसानी से आएगा। k का स्क्वायर, k प्लस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और k प्लस 1 की पावर 3। यहाँ पे k प्लस 1 कितनी बार दिया हुआ है, 2 टाइम्स, k प्लस 1 3 टाइम्स, तो k प्लस 1 2 टाइम्स तो कॉमन आ ही सकता है, दैट इज k प्लस 1 स्क्वायर कॉमन, क्या बचेगा, k स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 k प्लस 1, k स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 k प्लस 1। क्लियर है, चलो यहीं पे लिखते हैं, आ जाएगा। तो दिस विल बिकम k plus 1 whole square, k square plus 4 k plus 1 4, that is k plus 1 whole square, k square plus 4k plus 4 divided by 4, k plus 1 whole square। ये कितना हो जाएगा, k plus 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। ध्यान से देखो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, सभी स्क्वायर हैं तो होल स्क्वायर लिख दूं, प्रोडक्ट में ये कोई दिक्कत भी नहीं है। यही तो है अपना RHS, तो LHS इज इक्वल टू RHS आ गया, LHS इज इक्वल टू RHS आ गया। बोरिंग चैप्टर है आई डू बिलीव, लेकिन जिसको मैथ्स आते है उसको मजा भी आएगा कि चलो यार करते हैं, जल्दी जल्दी लिखते चले जाते हैं, सॉल्व होता चला जाएगा। समझने जैसा कुछ नहीं है, दिमाग लगाने जैसा कुछ नहीं है, प्रैक्टिस करनी है, कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस एक्सरसाइज को इस टेक्स्ट बुक में डाला गया है। जैसे ही अपन आगे बढ़ेंगे तो कई क्वेश्चन में अटकते हैं, अच्छे अच्छे बच्चों की कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती है कि सर कैसे कॉमन लेंगे, क्या लेंगे, तो ये चैप्टर मेनली अपने को कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग बनाएगा। ठीक है, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ इक्वेशन। हमें यूजिंग द PMI प्रूव करना था कि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस n क्यूब की वैल्यू कितनी है, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर। तो n इज इक्वल टू 1 डाला तो वो क्या हो गया, वेरिफिकेशन स्टेप। n की वैल्यू 1 डालेंगे तो क्या मिलेगा, 1 का क्यूब, 1 का क्यूब 1, और इधर n की वैल्यू 1 डालेंगे तो 1 1 प्लस 1 2 अपॉन 2, तो 2 और 2 कैंसिल, 1 का स्क्वायर 1 आ गया। तो LHS इज इक्वल टू RHS हो गया, दैट इज इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू, मतलब वेरिफिकेशन तो ट्रू हो गया कि हाँ भाई n इज इक्वल टू है। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें वेरिफिकेशन ही नहीं हो पा रहा हो तो आगे जाएंगे ही नहीं। प्रिंसिपल साहब क्लास में गए, उन्हें 11th वाले बच्चों से मिलना था, किसी पहले बच्चे से पूछे बेटा ये किस कौन सी क्लास है, तो उसने बोला सर मैं 12th में हूँ, तो वो आगे बात ही नहीं करेंगे। तो अगर
वेरिफिकेशन स्टेप रॉन्ग हो गया तो आगे के स्टेप्स हमें नहीं करने हैं। हालांकि कोई क्वेश्चन ऐसा मिलेगा नहीं कि जिसका पहला स्टेप ही रॉन्ग हो जाए। ठीक है, नाउ n इज इक्वल टू k, n इज इक्वल टू k लेंगे तो वो क्या बोला जाएगा, अजम्पशन स्टेप। अजम्पशन स्टेप क्या बोलेगा, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 k क्यूब इज इक्वल टू k, k प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर, k, k प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर। फिर अगली चीज जो आएगी वो आएगी k प्लस 1 के लिए, k प्लस 1 मतलब इंडक्शन स्टेप। इंडक्शन स्टेप बोलेगा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, n की जगह क्या डाला, k प्लस 1, n की जगह क्या डाला, k प्लस 1, यहाँ पे भी n की जगह k प्लस 1, तो ये k प्लस 1 हो गया और ये k प्लस 1 प्लस 1 k प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर। हाँ हाँ बोलना पड़ता है इसमें। तो लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो क्या मिलेगा, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस k क्यूब और आगे k प्लस 1 का होल क्यूब। तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू इक्वेशन 1 में दे रखी है, लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 कितनी दे रखी है, k, k प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। इसको स्क्वायर को लिखेंगे तो k का स्क्वायर, k प्लस 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पे k प्लस 1 का क्यूब है। यहाँ पे k प्लस 1 कितनी बार है, 2 बार है, और यहाँ पे कितनी बार है, 3 बार है, तो 2 बार तो कॉमन आ ही सकता है, k स्क्वायर बाय 4 प्लस k प्लस 1। अब एलसीएम ले लेंगे तो 4k प्लस 4, समझ में, ये 4 इधर जाएगा तो 4k प्लस 1, तो 4 into k 4k, 4 into 1 4। फिर से इसको देखोगे तो k प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया, ध्यान से इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये भी होल स्क्वायर है, ये भी होल स्क्वायर है, ये भी होल स्क्वायर है, समझ में आया ना, 4 को 2 का, तो क्या हो गया, कंप्लीट स्क्वायर हो गया, तो LHS इज इक्वल टू RHS आ गया। एक बार नोट डाउन करो, एक बार फिर से देखो, पूरी चीज समझ में नहीं आए कमेंट बॉक्स में लिख के दो, तुरंत सॉल्व करूंगा। ठीक है, रफ कर देते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं, नॉट मोर देन दैट, फिर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे इसकी। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लेता हूँ। सपोज करते हैं क्वेश्चन नंबर टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन है 1/2 1/4 1/8 1/2 1/4 1/8 1/2 power n 1/2 power n is equal to 1 minus 2 power n। ये चीज हमें प्रूव करके बतानी है। तो वही पुराने कंसेप्ट, क्या, स्टेप 1 n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 कितना हो जाएगा, वेरिफिकेशन स्टेप जो उसका नाम है। तो LHS में क्या मिलेगा, फर्स्ट टर्म दैट इज 1/2, RHS में क्या मिलेगा, n की वैल्यू 1 डाल देना, 1 माइनस 2 की पावर 1 दैट इज 1 माइनस 1/2 1/2। तो LHS इज इक्वल टू RHS आ गया, सो it is true for n is equal to 1। स्टेप 2 के पास चलते हैं, कहां चलना है, स्टेप 2 के पास। स्टेप 2 क्या बोलेगा, n is equal to k, नाम क्या होगा उसका, एजम्पशन स्टेप। क्या एज्यूम करना है इस एजम्पशन स्टेप में, एज्यूम करना है n की वैल्यू k, तो कितनी आ जाएगी, 1/2 1/4 1/8 अप टू 2 की पावर k इज इक्वल टू
वन माइनस वन अपॉन टू की पावर के, दैट इज इक्वेशन 1। हल यही होता है, जो एज्यूम किया n की वैल्यू के तो यही आएगा एजम्पशन स्टेप में। फिर बात आएगी स्टेप 3। स्टेप 3 क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू k प्लस 1, और इसका नाम क्या आएगा, इंडक्शन स्टेप। n की वैल्यू k प्लस 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 1/2, 1/4, 1/8, कहां तक जाएंगे, 1 अपॉन टू की पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन टू की पावर k प्लस 1। ये जो इक्वेशन लिखी थी उसमें n की जगह क्या पुट कर दिया, k प्लस 1, n की जगह क्या पुट कर दिया, k प्लस 1। ठीक है, अब यही चीज हमें प्रूव करनी रहेगी, तो इसका मैं क्या लिखूंगा, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा, 1/2, 1/4, 1/8, 1 अपॉन टू की पावर k प्लस 1, और इससे पहले क्या आएगा, 1 अपॉन टू की पावर k। यहां से यहां तक की वैल्यू अपने को मिल सकती है, कहां से, फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1 अपॉन टू पावर k की वैल्यू कितनी है, 1 माइनस टू पावर k, और ये वैल्यू कितनी है, प्लस टू की पावर k प्लस 1। ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई। 1 माइनस टू की पावर k, और पावर k प्लस 1 को ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, कहीं पे अगर ऐसा लिया है x की पावर m प्लस n, तो इसका मतलब क्या होता है, x की पावर m, x की पावर n, याद होना चाहिए। ठीक है, जैसे कहीं पे x की पावर 7 है तो इसको क्या लिखते हैं, 4 प्लस 3 लिखते हैं, मतलब x की पावर 4 और x की पावर 3 करेंगे तभी तो आएगा x की पावर 7। तो यहाँ पे भी कई लोग गलती कर देते हैं, उन्हें नहीं समझ में आता है कि टू पावर को कैसे करते हैं। ठीक है, तो पावर क्या था, k प्लस 1 था, तो k को सेपरेट किया, 1 को सेपरेट किया, क्यों किया, क्योंकि यहाँ भी 2 की पावर k था। तो 1 माइनस 2 की पावर k अगर कॉमन ले लिए तो यहाँ से क्या बचेगा, 1 बचेगा, और यहाँ से क्या बचेगा, 1 अपॉन 2 बचेगा। माइनस कॉमन लिया था तो ये प्लस रहेगा और ये वाला माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 की पावर k, और 1 माइनस 1/2 अगेन 1/2। तो जो चीज छोड़ा था वही चीज फिर से मिल गई डिनोमिनेटर में, 2 की पावर k प्लस 1 को 2 की पावर k इंटू 2 लिखा था, फिर से वही आ गया, दैट इज 1 माइनस 2 की पावर k प्लस 1। क्लियर हो गई बात, यही था अपना RHS, यही था अपना RHS, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS आ गया, दैट मीन दिस इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। यस और नो, यस और नो, ध्यान से देखिए, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1 अपॉन 2 की पावर n, इसकी वैल्यू थी 1 माइनस 1 अपॉन 2 पावर n, 1 माइनस 1 अपॉन 2 पावर n। ठीक है, n की वैल्यू 1 डाला तो क्या मिलेगा, 1/2, n की वैल्यू 1 डाला तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n, n की वैल्यू 1 तो 1/2, 1 माइनस 1/2 1/2, तो LHS इज इक्वल टू क्या मिल गया, RHS हो गया। फिर चलेंगे n इज इक्वल टू k, n इज इक्वल टू k रखेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 की पावर k, और यहाँ पे भी क्या मिलेगा, 2 की पावर k। पूरी इक्वेशन 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस डॉट 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 1 अपॉन 2 पावर k इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन 2 पावर k। फिर n इज इक्वल टू k प्लस 1, दैट इज द इंडक्शन स्टेप, दैट इज द इंपॉर्टेंट स्टेप, ट्रिपल स्टार स्टेप यही होगा। ठीक है, तो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस डॉट 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 n की जगह k प्लस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन 2 k प्लस 1। 1/2 1/4 1/8, यहाँ पे क्या है, 2 की पावर k प्लस 1, तो इससे पहले क्या आएगा, 2 की पावर k प्लस 1 से पहले क्या आएगा, k आएगा, और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 में दे के रखी है, कितनी, ये मैंने यहाँ से समझ में आया, तो 1 माइनस 1 अपॉन 2 पावर k प्लस 1 अपॉन 2 पावर k प्लस 1, तो यहाँ पे 2 की पावर k प्लस 1 है, तो इसको क्या लिखेंगे, 2 की पावर k और 2 की पावर 1, यहाँ भी 2k है, यहाँ भी 2k है, तो 2k को क्या किया, कॉमन ले लिया। जब यहाँ पे माइनस 1 अपॉन 2 की पावर k को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 1, और यहाँ प्लस है, माइनस कॉमन, तो यहाँ पे माइनस आएगा। 2 की पावर k कॉमन लिया तो यहाँ पे एक 2 बचा है ना, 2 की पावर 1, तो ये हो गया 2 पावर 1, 1 माइनस 1/2 1/2।
फिर से देखेंगे तो डिनोमिनेटर में 2 की पावर k और 2 हो गए, तो 2 की पावर k प्लस 1 हो गया, तो LHS इज इक्वल टू RHS आ गया। कोई तकलीफ है, कोई समस्या है तो बताइए, नोट डाउन करिए। देख लीजिए एक बार, नोट डाउन करिए, और क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, डोंट वरी। कुछ क्वेश्चन मैं लिख के दूंगा, हालांकि एनसीईआरटी की है, बट क्वेश्चन नंबर मैं लिख के दूंगा, वही वही अभी करने रहेंगे आप लोगों को, बट एक बार इसको नोट डाउन करिए। एंड दिस संडे वी डू हैव टेस्ट ऑफ चैप्टर नंबर 2, ठीक है। ग्राफ भी मैं पूछूंगा, जो मैंने सिखाया हुआ है एडिशनल ग्राफ, उसके भी क्वेश्चंस होंगे, मैं ग्राफ बनवाऊंगा, उसका डोमेन रेंज भी निकलवाऊंगा और आप लोगों से पूछूंगा, वो भी क्वेश्चंस रहेंगे। मोस्टली क्वेश्चन विल बी फ्रॉम एनसीईआरटी, बट ग्राफ के क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। तो ग्राफ को एक बार फिर से रिवाइज कर लेना, नोट्स बना लो, उसको देख लो, जितनी भी चीजें बताया जा रहा है उसको भी जो है एक कॉपी में प्रॉपर्ली मेंटेन करते रहो, बहुत एडवांटेज मिलेगा ये सारे नोट्स के, सारी चीजें मैं लिखवाता हूँ, ठीक है। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, देख लिया होगा, नहीं होगा तो पॉज करके फिर से देख लेना। लाइव लेक्चर में या जो भी वीडियो लेक्चर में बेनिफिट ये होता है कि चीजें बहुत ही स्पीड में चली जाती हैं। यही अगर फिजिकल लेक्चर होता है तो अभी तक अपन शायद चैप्टर 2 के मिड में पहुंचे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, पढ़ाते जाओ, आप समझते जाओ, डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स नहीं होते हैं, ठीक है। Okay, so your homework will be there are several many questions that you are able to solve, but you have to solve question number 2, 4, 5, 6, 7 and 8. Actually one मैंने solve करा दिया है, even 3 भी ले लो, बस यहीं तक solve करो। That is total 7 question you have for your homework। ज़्यादा नहीं करना है, कम कम ही पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। जरूरी नहीं कि अपन आवर्स के हिसाब से देखेंगे, हाँ भाई 1 घंटा हुआ कि नहीं हुआ, 5 मिनट बाकी रह गया, 10 मिनट बाकी, आधा घंटा ही पढ़ेंगे, आधा घंटा ही पढ़ेंगे, लेकिन उसके अंदर की जो कहानी है वो निचोड़ के देनी है, ठीक है। तो अभी अपन ने ये देखा कि जो भी चैप्टर है उसका बेसिक 3 कैटेगरी में क्वेश्चन थे, इक्वालिटी, डिविजिबिलिटी मल्टीपल या इनइक्वालिटी। तो इक्वालिटी का कांसेप्ट क्लियर हो गया, अपन ने 4 या 5 क्वेश्चन भी कर लिए, 7-8 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए। फिर से मैं अगले लेक्चर में भी इसी की और प्रैक्टिस में खुद कराऊंगा और आप लोगों को भी देंगे। जो इसका 3rd लेक्चर होगा उसमें हम लोग मल्टीपल सीखेंगे और 4th लेक्चर में इनइक्वालिटी सीखेंगे और चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। समझ में आई है? कुछ नहीं करना है, n is equal to 1, n is equal to k, n is equal to k plus 1। इसी स्टेप में कैलकुलेशन करनी होती है जिसका यूज यहां से लेते हैं, ठीक है। तो ये जो होमवर्क है इसको एक बार आपको करना होगा, और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इसको देख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, उन सबके सीधे आंसर आपको मैं दूंगा, ठीक है। ओके, फिलहाल के लिए बाय बाय।